मिरर। दर्पण क्या है? दर्पण किसे कहते हैं? ये मान लेते हैं पारदर्शक पृष्ठ है, ठीक है। मान लेते हैं पारदर्शक कोई वस्तु है जैसे कांच, तो ये आर पार प्रकाश चला जाएगा। यदि इसके एक पृष्ठ को हम लोग कलई कर दें, ठीक है, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक का कार्य करने लगेगा, प्रकाश आएगा परावर्तित होकर उसी माध्यम में चला जाएगा। तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। और यह निकाय जो है, दर्पण जो है, केवल समतल ही नहीं रह सकता है, किसी भी शेप में रह सकता है, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? समतल और दर्पण। दो टाइप हो सकते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? ये समतल दर्पण में बहुत सारे कुछ खास होते हैं, जैसे ये समतल दर्पण। समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। पहले समतल दर्पण कहते किसे हैं? यदि परावर्तक पृष्ठ समतल है तो समतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो गोलीय दर्पण, ठीक है। इस समतल दर्पण में क्या क्या खासियत है? क्या क्या है? इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा। हाँ, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही रहता है, ठीक है। तो हमेशा समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर ही रहता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसा वस्तु रहेगा वैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या खासियत है? प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होता है। जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी दर्पण से, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, ठीक। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है, ठीक है। और आकार भी सेम होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण वस्तु की आधी होनी चाहिए। यदि वस्तु h ऊंचाई का है, ठीक है, तो दर्पण कितना होना चाहिए? h/2, ठीक है। आधा रहेगा तो दिख जाएगा, ठीक। चलो अब देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होगा गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे इसमें दो आते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। देखो परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोली है। ऐसे प्रकार आएगा, परावर्तित से जाएगा तो ये परावर्तक पृष्ठ गोली है। और इस प्रकार ये भी गोली है। अगर नीचे अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे तो ये वाला भाग जो है परावर्तक का कार्य करेगा। तो ये दूसरे टाइप से, ये अलग टाइप से है, ठीक है दोनों गोली। तो दोनों गोली है तो गोली दर्पण है, ठीक है। दोनों गोली हैं तो गोली दर्पण है। लेकिन अगर धंसे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है प्रकाश का, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण इसे कहते हैं। उत्तल दर्पण क्यों कहेंगे? जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ से होता है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो उभरा है कि नहीं? उभरे हुए पृष्ठ से अगर परावर्तन होगा तो ये क्या है? उत्तल दर्पण। यदि धंसे हुए पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है तो अवतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण ये है और गोलीय दर्पण ये, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे यही गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेंगे, फिर उसमें देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो एक दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। इससे संबंधित जो दर्पण है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण जो है इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु
ऐसे सभी जगह से परावर्तित होगा और इसका मध्य बिंदु यहीं पे रहेगा। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव। ऐसे ही दोनों में हो सकता है, अवतल दर्पण लिया है, ये नीचे उत्तल दर्पण, इसमें भी यही ध्रुव है। ठीक, दर्पण जो है, ये दर्पण जो होता है, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये जो दर्पण है जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या हो गया, यहाँ पे। क्योंकि अगर इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे, कर देंगे, तो देखेंगे ये किसी कांच के खोखले गोले का भाग है, कटा हुआ है। ठीक है, तो वही जो कांच होता है, खोखला गोला होता है, उसके केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली एक दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी होगा। ठीक, और इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ का है ध्रुव, यहाँ है फोकस, यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो है फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस डिस्टेंस। ठीक है, एफ से प्रदर्शित करते हैं। और जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता। ठीक है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या यहीं से ही दूरी है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या। वैसे तो ऐसे बात तो सही। ठीक है, इतना परिभाषा समझ में आ गया, एकदम कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तब अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अवतल दर्पण में हो रहा है, जैसे इस अवतल दर्पण में हो रहा है, वैसे ही उत्तल दर्पण में भी होता है, इसमें भी होता है सब कुछ। सभी परिभाषाएं समझ गए इसमें? तो हम लोग अब प्रतिबिंब बना के देखते हैं। ठीक है, गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण में पहले प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, फटाक से सब लोग बना लो। इसमें 6 कंडीशन है, 6 स्थिति में बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 स्थिति में बनता है। पहला देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर जब रहेगा तो वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखते हैं। ये है ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ऐसे लाइन खींचेंगे, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, कहाँ पे प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ पे रख दें, अनंत पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं अनंत से किरण आ रहा है, किसी वस्तु से ही टकरा के आ रहा है। जैसे यहाँ पे ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आता है। ठीक है, अनंत से प्रकाश की किरणें आई मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आया, ये परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से। अभी पड़े हुए मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जहां भी 2 किरणें काटेंगी, 2 किरणें परावर्तन के पश्चात जहां काटती हैं वहीं पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। जब किरणें वास्तव में काटेंगी तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जब काटता हुआ प्रतीत होता है तो वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
जबरदस्ती कटवा देते हैं इसे आगे बढ़ा के। तो इसमें जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पे है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक है, क्योंकि वास्तव में कीड़े काट रही हैं, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक जब प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक रहेगा, अगर वास्तविक कहेंगे तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का तथा फोकस पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब दूसरा, कहाँ पे रखें वस्तु को? कहाँ पे रखें? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र। जब वस्तु का अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बनाते हैं सभी लोग, ऐसा बना तो पहले क्या है, ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र, ये है इनफाइनाइट अनंत और ये है वक्रता केंद्र सी, और ये है फोकस। तो इसके बीच कहीं पर भी वस्तु रख दें, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग वस्तु को रख देते हैं। हमेशा कहीं पर भी वस्तु रखना है, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को लेकर जाना है, ठीक है, किसी भी स्थिति में। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से होकर चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा कहां से जाएगा? दूसरा वक्रता केंद्र से, ठीक है, वक्रता केंद्र से ऐसे गया, फिर वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से जो किरण जाता है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कटा कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों किरणें वास्तव में यहाँ काट रही हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, छोटा ही बना, दिख भी रहा है छोटा ही बना है छोटा, ठीक। तो अनंत तथा वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, उल्टा उल्टा है तो वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा है, ये ध्यान रखो, ठीक है। वास्तविक उल्टा वस्तु के बहुत छोटा, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं, वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र व फोकस के बीच प्राप्त होता है, ठीक है। वक्रता केंद्र व फोकस के बीच प्राप्त होता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र व फोकस के बीच प्राप्त होता है, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तब देखते हैं कैसे बनेगा। ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र। अब हम लोग वक्रता केंद्र पर ही रख दे रहे हैं, वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर रख देंगे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। एक किरण हम लोग ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ये सभी में करना है। और जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाता है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से चला जाता है, ये हमेशा फोकस से चला जाएगा, ठीक है। अब एक किरण कहाँ ले जाएंगे? फोकस से होकर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र से जब जा रहा था तो ठीक है, वक्रता केंद्र पे वस्तु रखा गया तब क्या होगा? तो ये एक किरण जाएगा यहाँ से, हम लोग ले जाएंगे यहाँ से फोकस से, ठीक है, ताकि प्रतिबिंब अच्छे से बन सके। किरण तो यहाँ देखो उसी के नीचे कटा एकदम, ठीक है। जो कीड़े हैं, जो वक्रता केंद्र है उसी के नीचे काट रही हैं दोनों कीड़े, तो वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब वास्तव में कीड़े काट रही हैं, ठीक है, कीड़े वास्तव में काट रही हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है।
इसको विस्तार से अभी हम जब नया बैच चालू करेंगे, ठीक है, तो विस्तार से हम इसको समझाएंगे। अभी तो सिलेबस चल रहा है अभी, और हम कुछ बता नहीं रहे हैं, ठीक है, केवल फोकस कर रहे हैं किस पे, सिलेबस पे। पूरा फटाफट सिलेबस खत्म करना है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी से सब कुछ कर दे रहे हैं, नहीं तो इसको विस्तार से भी हम समझाते हैं कैसे क्या है। तो इसको देखते हैं, ये जो है अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बनेगा और नीचे बन जाएगा, ठीक है, और जब नीचे बन गया तो उल्टा बन गया, उल्टा बन गया तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, ठीक है, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा नीचे बन जाएगा, ठीक है, जैसा वस्तु है वैसा नीचे बन जाएगा आकार। तो वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। ये सब फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ऐसे ऐसे सब कर सकते हैं। चौथी स्थिति में जब वस्तु कहां पर हो, गैप और सी के बीच में। अब यहाँ पर रख दिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आ जाएगा। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं पर भी हो, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब देखते हैं कहां पर बनेगा। इसके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ये मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ये फोकस से होकर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे तीर का निशान बना देंगे ताकि किरण कहाँ से आया कहाँ गया है वो दिखता रहे, ठीक। अब एक तो फोकस से होकर जाएगा और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ कटा, यहाँ पे, और यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। कलाई कैसे कलाई करिए, ठीक है, ये सही, ये देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है, ठीक है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक। ये स्थिति रहेगी प्रतिबिंब की। पांचवी स्थिति में क्या है, वस्तु कहां पर है, अब देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो गया। अब फोकस अब यहाँ पर कहीं पर भी रखेंगे तो ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन थोड़ा सा बदलेगा कब, जब इसके आगे यहाँ फोकस पे रखेंगे तब बदल जाएगा। जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर स्थिर हो, जब वस्तु कहां हो, फोकस पर, तो फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। ये कर दिए कलई और ये खींच दिए दर्पण का मुख्य अक्ष, ये सब क्या है, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र, ठीक। कहाँ रखेंगे, पहले अनंत पे रखे थे वस्तु, ठीक है, फिर उसके बाद वक्रता केंद्र व फोकस अनंत के बीच रखे थे, फिर वक्रता केंद्र पर रख दिए, फिर वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रख दिए, अब रखेंगे फोकस पर, अब रख दिए फोकस पे। तो अभी बताया कि ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, किसी भी स्थिति में तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कहीं पर एकदम सट जाएगा तब वो मुख्य अक्ष के समांतर लेकर, तो मुख्य अक्ष के समांतर में ये कहां जाएगा, फोकस से होकर चला गया। अब एक तो कैसे जाएगा, वक्रता केंद्र से, ठीक है, एक तो कैसे जाएगा, वक्रता केंद्र से, यहाँ से किरण ऐसे ले जाएंगे और ये टकराएगा तो पुनः फिर आएगा उसी मार्ग से, ठीक है। ये देखो सीधा ऐसे चला जाएगा, सीधा सीधा खींचना है, ज्यादा हाथ से है, ठीक है। ये दोनों किरण जो है ना
मुख्य, ये दोनों किरण एक दूसरे के समांतर ही रहेंगे। यदि वस्तु फोकस पर स्थित है, यदि वस्तु को फोकस पर रख देंगे, ठीक है, दर्पण के फोकस पर ही यदि वस्तु को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा कि उल्टा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। जब यहाँ काटने की संभावना कहाँ है? नीचे है ना। अगर ये पैरेलल है, मानते हैं कि नहीं काटेगा, लेकिन अगर काटेगा, अगर संभावना होगा तो नीचे ही काटेगा। और ये दोनों वास्तविक हैं तो वास्तविक ही बनेगी प्रतिबिंब, ठीक है। तो ऐसे तो काटेगा तो नहीं, ठीक है, नहीं करेगा। वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा दिखाई नहीं करेगा, इतना बड़ा दिखेगा तो बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा तथा कहाँ पे प्राप्त होगा? अनंत, ठीक है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर प्राप्त होता है, ठीक है। अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ये है जब वस्तु फोकस पर स्थित है तब, ठीक। रुक जाओ, जब वस्तु कहाँ हो? ध्रुव व फोकस के बीच। जब वस्तु कहाँ हो? ध्रुव व फोकस के बीच, ठीक है। ध्रुव व फोकस के बीच जब वस्तु रहेगा, यहाँ और यहाँ के बीच, ठीक है। देखो ये है अवतल दर्पण, ये है ध्रुव और ये है केंद्र, ये है वक्रता और फोकस है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है, वक्रता केंद्र। कहाँ पर रख देंगे वस्तु को? फोकस और ध्रुव के बीच, यहाँ पर रख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे जब रख दिए तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखते हैं। तो देखिए, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे और ये मुख्य अक्ष के समांतर वाला किरण फोकस से चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से दिखा देंगे। और फिर एक किरण कहाँ से जाएगा? दर्पण के वक्रता केंद्र से। देखो वक्रता केंद्र से चला गया, तो ऐसे से बनाएंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। अब ये इधर कहीं काटने की संभावना दिख रही है? ये तो फैला जा रहा है इसी से, मतलब ये कहीं पे काटने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर पीछे वाला, ये जो पीछे बढ़ा देंगे अगर इस किरण को, ठीक है, तो लगेगा कि कट जाएगा। मतलब किरणें अगर पीछे करेंगे, किरणें यदि पीछे करेंगे तो कटने की संभावना है, तो किरणें काट सकती है। तो यहाँ पर देखो कट गया। प्रतिबिंब कहाँ पर बना? दर्पण के पीछे बन गया, सीधा दर्पण के पीछे ना सर। और जब पीछे बन गया, ऊपर काटा है, तो ये कैसा है? सीधा बन गया। और जैसे ही सीधा बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब हो गया? आभासी, ठीक है। तो ध्रुव व फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे, ठीक है। वस्तु से बड़ा बनेगा तथा दर्पण के पीछे बन जाएगा, ठीक। क्लियर? फोकस पर स्थित रहेगा वस्तु अगर, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति से बताओ, स्थिति आकार बताओ। अगर फोकस पे स्थित है तो किरणें देखो नीचे काटेंगे, तो मतलब कहीं पर भी काट सकती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर वास्तविक तो नहीं होगा कभी, क्योंकि ये वास्तविक किरणें काटने की संभावना नहीं है। ये पीछे अगर पेड़ों को ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ काटने की संभावना है, तो यहीं पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पे आभासी, सीधा, देखो सीधा है ना, सीधा अगर नाम लेंगे तो आभासी कर देंगे, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब है तो हमेशा आभासी बनेगा। आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। इसमें केवल दो स्थिति हैं, ठीक है। कहाँ पर? पहले वस्तु को, अगर वस्तु एक बार अनंत पे रखेंगे तब देखते हैं कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उत्तल दर्पण में इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यह है मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, और यह है ध्रुव, यह है फोकस, यह है वक्रता केंद्र, ठीक। तो अनंत से जब वस्तु की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर तो ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ठीक। कैसे? ऐसे, ठीक है। और ये पीछे अगर बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये फोकस पे काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जहां दो किरणें काटेंगे, बढ़ाने पे या फिर अपने से वास्तविक किरण, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा। हाँ, आभासी सीधा वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का, ठीक है, तथा फोकस पर प्राप्त होता है। प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का तथा फोकस पर प्राप्त होता है। अब दूसरा क्या है? अब वस्तु कहीं पर भी हो, काम हो गया, क्योंकि दो स्थिति है ना, ये ध्रुव है, मुख्य अक्ष, फोकस है। अब वस्तु कहीं पर भी रख दें, अनंत और इसके दर्पण के बीच कहीं पर भी रख दें, ये ध्रुव है, तो कहीं पर भी रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, ठीक है। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो ये फोकस से होकर जाता हुआ प्रतिबिंब लगेगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे फोकस से जाता हुआ आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। अब फिर एक तो वक्रता केंद्र से देखो, ऐसे खींचो, यहीं से ऐसे लौटा दो, ठीक। इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे वक्रता केंद्र से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। अब कटा कहाँ? प्रतीत हो रहा है भाई। यहाँ पे जो फोकस है, ये जो ध्रुव है, ये फोकस और ध्रुव के बीच ही दोनों कीड़े काट रही हैं और यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब हमेशा कहीं पर भी वस्तु रखो, प्रतिबिंब में हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच प्राप्त होता है, ध्रुव और फोकस के बीच प्राप्त होता है। तो ये कीड़े आभासी सीधा कैसी हैं? वास्तव में कीड़े नहीं काटते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी सीधा वस्तु से छोटा, ठीक है। आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा ध्रुव व फोकस के बीच प्राप्त होता है हमेशा। अच्छा, ये जो दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? किरण तो बन गया, उपयोग कहाँ करेंगे? तो गाड़ी की साइड से। हाँ, इसी प्रकृति के कारण इसको, इस प्रकृति के कारण हम लोग गाड़ी के साइड वाले मिरर में करते हैं, ठीक है। कोई भी गाड़ी रहे, बाइक वाइक जो रहता है ना, साइड में जो मिरर लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है, ताकि जो पीछे वाला दृश्य है कहीं पर भी रहे उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाए और फोकस और ध्रुव के बीच हमेशा सीधा भी दिखाता है, छोटा दिखाता है और उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक। और उसको कहाँ यूज करते हैं? और यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। उत्तल दर्पण का यूज और कहाँ करते हैं? गली मोहल्ले में जो लाइट लगा रहता है ऐसे, उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है, ताकि अगर लाइट देखो जलता है तो पूरे चारों तरफ फैल जाता है, उत्तल दर्पण यूज करने के कारण, ठीक है। कीड़ों को यह फैला देता है। सर अभी सारी लाइट। इसके बाद ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक, ठीक है, इसका निरीक्षण करने में किया जाता है, ठीक है। सौर भट्टियों में प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बड़े फोकस दूरी बड़े द्वारक का होता है ताकि वह अच्छे से दिखा सके, ठीक है। दाढ़ी बनाने के उपयोग में आता है और लैंप में आता है, ठीक है। जो लैंप का सेट होता है ना, टेबल लैंप, टेबल लैंपों में इसका उपयोग किया जाता है,
टेबल है तो पढ़ने में क्लियर। ठीक है, ये उपयोग है, ये सब उपयोग को देखो एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक।